बुद्ध की इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसे पहचानना है और आत्मविश्वास को कैसे परिपूर्ण जागृत करना है। तो आइए सुनते हैं यह कहानी बुद्ध की। राजा शोभाराम अपने समय का सबसे बलवान और महाशक्तिशाली राजा माना जाता था। जितना ही वह वीर था उतना ही बड़ा दयालु भी। वह अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। किसी ने ठीक ही कहा था कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा हो जाती है और राजा प्रजा का प्रभाव ही देश पर पड़ता है। शोभाराम का देश इसलिए सबसे अधिक धनवान माना जाता था। आसपास के सारे देश राजा शोभाराम से डरते थे। यही कारण था कि शोभाराम पर किसी ने हमला करने की कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बात को सब जानते थे कि शोभाराम जैसे स्वयं महान हैं, उनकी प्रजा भी उनसे कम नहीं। यदि किसी ने उस देश पर आक्रमण करने की कभी भूल की तो पूरे देश की जनता अपने राजा व देश के लिए जान देने हेतु तैयार रहती थी। यही कारण था कि राजा शोभाराम के शोभ देश पर किसी भी शासक की हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसीलिए राजा जी हर वक्त निश्चित रहते थे। बेकार बैठे बैठे जब ऊब जाते तो शिकार को निकल जाते। जब शिकार से उनका मन ऊब जाता तो शतरंज में जम जाते। शतरंज से मन भर गया तो मनोरंजन की महफिल सज जाती। रंगारंग में अपने आप को डुबो देते थे। एक बार राजा शोभाराम बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे तो उन्हें अपने बारे में यह विचार आया कि क्या मैं वास्तव में ही एक महान व बहादुर राजा हूँ। इस पर यह भी एक कमाल ही है कि लोग कहते हैं कि मुझसे कोई अवगुण नहीं है, लेकिन ये सब तो मुँह देखी बातें हैं। भला राजा के मुंह पर बुराई करने की हिम्मत किसमें है? मगर इन सब बातों का निर्णय अब कौन करेगा? राजा के मन पर यही बात बोझ बनी हुई थी। उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था। इस पर चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा हो या कोई भी बड़ा आदमी, जब एक बार उसके दिल पर ऐसा कोई भूत सवार हो जाए तो उनके दिल की बेचैनी स्वतः ही बढ़ने लगती है। सुख की बात तो यह भी होती है कि उनका निर्णय करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं रह जाती। ना ही इन्हें किसी पर विश्वास होता है। आखिर राजा ने विवश होकर यह निर्णय लिया कि कल सुबह खुले दरबार में अपने मंत्रियों व सेनापति को बुलाकर उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में हम महान हैं? क्या हमें कोई दोष नहीं है? अगले रोज खुले दरबार का प्रबंध करके राजा ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों और सेनापति को बुलाकर पूछा। सबसे पहले नंबर पर आने वाले राजपुरोहित पंडित गंगाधर थे। उन्होंने जैसे ही राजा के पास अपना आसन ग्रहण किया तथा राजा ने प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि राजा की अच्छाई करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो राजा इसे खुशमदी कहेंगे, चापलूस कहेंगे। बुराई करते हैं तो राजा के मन में नफरत पैदा होगी। पंडित जी को खामोश देखकर राजा बोले, हे राजपुरोहित, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। आपको तो जल्दी फैसला कर देना चाहिए। आपको तो यह बात बतानी ही चाहिए कि हम में क्या कमी है। महाराज, मेरे विचार में तो आप में कोई दोष नहीं है। आप महान शासक और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जिस राज्य के राजा का सम्मान होता हो तो ऐसे राजा की बुराई कौन करेगा? सच तो यह है कि महाराज, आप बड़े बलवान तथा विशाल हृदय के स्वामी हैं। आप प्रभु भक्त हैं, इसलिए आपको कोई भी बुरा नहीं कहेगा।
राजपुरोहित के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आपका हमारे बारे में क्या विचार है? क्या हम वास्तव में अच्छे हैं या यह मुँह देखी बातें हैं? नहीं महाराज, वास्तव में ही आप एक महान राजा हैं और विशाल भक्त के स्वामी हैं। आपके राज्य में किसी चीज़ की कमी भी तो नहीं है। ऐसे राजा को कौन बुरा कह सकता है? ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठें। महामंत्री के पश्चात सेनापति को बुलाया गया। उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। सेनापति ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आप बहादुर भी हैं और शूरवीर भी। इसके साथ ही आप अपनी प्रजा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे राजा को भला कौन बुरा कहेगा? सेनापति के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर राजा शोभाराम और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब उनके मन को सुख शांति मिली थी। खुले दरबार में भी उसकी प्रशंसा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। खुला दरबार खत्म हो गया, सभी लोग उठकर चले गए तो राजा अकेला ही रह गया। राजा के मन में एकांत में एक और विचार आया कि उसके विषय में जो भी निर्णय किया गया है वह तो उसके अपने ही आदमियों का है। अपने लोगों में यह हिम्मत ही कहाँ है जो अपने स्वामी के विरुद्ध बोल सके। असली निर्णय तो प्रजा ही दे सकती है। अतः यदि उसे अपने विषय में सत्य जानना है तो प्रजा के बीच जाना होगा। इस विचार के आते ही राजा ने सारे देश में इस बात की घोषणा कर दी कि राजा शोभाराम अपनी प्रजा का दरबार लगवाने जा रहे हैं। जो भी चाहे इस दरबार में बेहिचक भाग ले सकता है। राजा का जनता दरबार लगा। देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आए। राजा ने जनता के स्वागत में कहा, मेरे प्यारे नागरिकों, आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं अपने किसी भी दोष के विषय में जान सकूं, क्योंकि मैं भी तो आप जैसा ही एक इंसान हूँ। भूल तो मुझ में भी हो सकती है। कोई भूल यदि मुझसे हुई हो उसके बारे में आप लोग निसंकोच होकर कहें। नहीं महाराज, आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने तो अपना ध्यान बाद में रखा, वह जनता का पहले। आपको बुरा कौन कह सकता है? प्रजा से भी उसे अपनी अच्छाई का परिणाम मिल चुका था। राजा ने अपनी प्रजा का बड़ा धन्यवाद करते हुए उन लोगों को विदा कर दिया। अब राजा शोभाराम को यह तो पता चल गया था कि जनता और दरबारी लोगों उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर यह सब कुछ तो उन्होंने राजा बनकर ही तो जाना है। नहीं, यह सच नहीं है। उसकी आत्मा के अंदर से जवाब दिया तो सच क्या है यह तो तभी पता चल सकता है जब वह राजा ना हो। इस विचार के आते ही राजा ने शाही वस्त्र उतारकर फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, सिर पर पगड़ी बांध ली और रात के अंधेरे में दूर निकल गया। चलते चलते अपने शहर से बहुत दूर गांव की ओर निकल चुका था। हर गांव से गुजरते समय वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता, वहां के लोगों से थोड़ी देर तक बातें करता, फिर आगे निकल जाता। हर गांव के लोग एक ही बात करते थे, हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, वे धरती पर भगवान हैं। हर गांव की जनता ने उसे न जानते हुए भी बड़ा सम्मान दिया। उसके रथ के आगे जूते, बैलों को चारा और उसे खाना खिलाया। सच्चा प्रेम तो इन गांववासियों में ही मिलता है। चलते चलते राजा का रथ एक पुल के करीब पहुंच गया। राज्य का यह विधान था कि जब भी सामने कोई बड़ा आदमी आ रहा हो तो छोटे आदमी को रास्ता छोड़ना पड़ता था। पुल के दूसरी ओर एक राजा का रथ आ रहा था। उस रथ के आगे बैठे कोच ने जोर से कहा, देखो भाई, रथ वाले हमारे राजा श्री भीम सिंह काशी के महान और वीर शासक हैं, इनके लिए रास्ता छोड़ दो। यदि आपके स्वामी राजा हैं तो हम महाराज हैं।
हम कहते हैं कि हमारे लिए रास्ता छोड़ना आपका धर्म है। आप कहाँ के राजा हैं? राजा शोभाराम, हम सोभ देश के राजा हैं, मगर शक्ल और वेशभूषा थे तो आप राजा नहीं लगते। राजा लोग अपने बारे में जनता की राय जानने के लिए वेश बदल कर निकलते हैं, तभी उन्हें अपने राज्य की सच्ची खबर मिलती है। आपकी बात को यदि हम मान लेते हैं तो भी बड़ा वही माना जाता है जिसकी बुद्धि बड़ी हो। महाराज शोभाराम, यदि आप अपने को बड़ा मानते हो तो अपने गुण के बारे में बताओ, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप महान हैं। सुनो महाराज, मैं बुराई का बदला बुराई से और भलाई का बदला भलाई से देता हूँ। राजा शोभाराम ने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए कहा, यदि आप में यही गुण है तो काशी राज्य में इससे बड़ा दोष कोई नहीं माना जाता। इस दोष को बड़ा अपराध कहते हैं। क्या कर रहे हो काशी नरेश? आप होश में तो हैं? क्या आपको नहीं पता कि मेरे देश की सारी जनता व मेरे दरबार में सारे के सारे बड़े लोग इस बारे में एकमत हैं कि राजा शोभाराम में अच्छे राजा होने के सारे गुण मौजूद हैं। राजा शोभाराम जी सुनो, मैं बुराई का बदला भी भलाई से देता हूँ। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं मैं उनका भी भला चाहता हूँ। जैसे ही राजा शोभाराम ने काशी नरेश के मुख से ये शब्द सुने तो उसे अपनी भलाई इसी बात के मानने में लगी कि महान वही होता है जो बुराई के बदले में भलाई करता है। वास्तव में आप एक महान राजा हैं। राजा शोभाराम ने काशी नरेश के सामने अपना सिर झुका दिया और अपनी हार मान ली।